आइए गॉस के प्रमेय का एक और अनुप्रयोग देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यह बोर्ड एग्जाम ईयर 2019 में पूछा गया था और वह है एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो बोर्ड एग्जाम ईयर 2019 और 2015 में पूछा गया था कि गॉस प्रमेय की सहायता से कैपिटल आर त्रिज्या वाले एक समान आवेशित गोली कवच के कारण इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। दैट इज व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, व्हेन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर एंड व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए डायग्राम पर हम नज़र डालते हैं। तो डायग्राम से स्पष्ट है कि जब किसी गोली कवच को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता। यहाँ हमें दिया गया है कि माना आवेशित गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा उस पर आवेश प्लस क्यू है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्थिति नंबर 1 पर विचार करें। दैट इज व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, अर्थात जब बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह गोली कवच के बाहर स्थित हो। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हैं। दैट इज हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करने के लिए चित्र के अनुसार बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींचा। गोली सममिति से यह पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ पर खींचे गए बाह्य अभिलंब के अनुदिश होती है। और इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और क्षेत्रफल सदिश ds एक दूसरे के समांतर होंगे, अर्थात इनके बीच बनने वाला कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। गॉसियन पृष्ठ को डिफाइन करने के बाद अब आइए हम इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व वेक्टर E डॉट वेक्टर ds का मान। एक्सपेंड करके हम इसे लिखें तो इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व E ds cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू दैट इज cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1। तो इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं और इस प्रकार हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस E ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट होती है इसे हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख दें तो ये हमें मिलेगा E इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस ds। अब आइए हम इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस ds पर नज़र डालें कि आखिर ये क्या है। तो ये है कि जब हमने गॉसियन पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफल में डिवाइड किया था और उन संपूर्ण क्षेत्रफल का योग उस पृष्ठ के परितः, तो इस प्रकार यह गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल को दर्शाता है और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होगी। तो इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इस प्रकार हमें मिलता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आइए हम स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी Q। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 4 में हम गॉस के प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो गॉस के थ्योरम से इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। दैट इज E की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल रही है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाय आर स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। यहाँ से यह स्पष्ट है, इस समीकरण से हम देख सकते हैं
कि एक समान आवेशित गोली कवच के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार का होता है जैसे कि गोली कवच का संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। अब आइए हम स्थिति नंबर 2 पर विचार करें, जबकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, अर्थात जब बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो डायग्राम पर हम नजर डालते हैं। इस स्थिति में देखिए, जो गोली कवच की त्रिज्या कैपिटल R है वह स्मॉल r के बराबर होगा। अतः समीकरण 3 में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस बिंदु पर या इस स्थिति पर प्राप्त होगा E इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर। अब आइए हम स्थिति नंबर 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करते हैं व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, अर्थात जब बिंदु गोली कवच के अंदर हो। तो डायग्राम से हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में चूंकि गोली कवच को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इस स्थिति के लिए हमें Q की वैल्यू 0 प्राप्त होगी और इस मान को समीकरण 3 में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गोली कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। यहाँ पर डायग्राम एक और देख रहे हैं, हमने ग्राफ खींचा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूरी के मध्य, दैट इज R के मध्य। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है घटते जाती है और व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 होता है। अब आइए हम इसे समराइज कर लेते हैं और साथ ही साथ इसके बाद और इसे सिंपल वे में समझने के लिए, ये तो आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ और सिंपल वे में समझने के लिए हम वीडियो के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझते हैं। डायग्राम में हम देखें तो माना R त्रिज्या का एक गोली कवच एक समान रूप से प्लस Q आवेश से आवेशित है। हमें यहाँ पर विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली स्थिति हम देखें कि जब बिंदु P गोली कवच के बाहर हो, दैट इज स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। तो यहाँ पर हम देखें कि हमें दिया गया है R त्रिज्या का एक गोली कवच। गोली कवच हमें ऐसे समझना है जैसे कि फुटबॉल का जो गेंद होता है वह एक गोली कवच होता है, मीन्स अंदर वाला भाग खोखला होता है, इसे हम गोली कवच कहते हैं। अब इस गोली कवच के बिंदु O या केंद्र बिंदु O से R डिस्टेंस पर हमें दिया गया है बिंदु P। ऑब्वियसली यह बिंदु P पहली स्थिति हम देख रहे हैं गोली कवच के बाहर स्थित है। तो इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम देखें गॉसी पृष्ठ का निर्माण करना। तो गॉसी पृष्ठ का निर्माण करने के लिए बिंदु O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु P से होते हुए एक गोले की हमने रचना की। तो इस प्रकार यह गोली पृष्ठ जो है वह गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। तो इस प्रकार हम देखें कि यहाँ पर सममिति से हम देख रहे हैं कि इस गोली पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इसे हम इस प्रकार समझें तो प्रत्येक इस गोली पृष्ठ पर यह गॉसियन पृष्ठ हुआ। तो इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वह त्रिज्यीय अभिलंबवत होगी या अभिलंबवत या बाहर की दिशा में होगा।
साथ ही साथ यदि इस बिंदु पर हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी बाहर अभिलंबवत होगी। तो ये दोनों दिशाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और साथ ही साथ क्षेत्रफल की दिशा, यहाँ पर देखें या इस गोली पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हम देखें तो सममिति से हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E और साथ ही साथ क्षेत्रफल सदिश की दिशा ds, वेक्टर ds। तो इनकी दिशा जो है एक दूसरे के समान है या एक दूसरे के समांतर है या कि ये समान है, समान रेखा द्वारा ये प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार इनके बीच का जो कोण है, यहाँ से हम देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा और साथ ही साथ क्षेत्रफल सदिश की दिशा, दोनों की दिशा एक समान है, अर्थात इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर हमें 0 डिग्री प्राप्त होगा। अब आइए, तो यह तो हुआ गोली पृष्ठ की रचना। अब इसके बाद गोली पृष्ठ के निर्माण के बाद स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण, और जो कि क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है। तो पहले स्टेप में हमने कर लिया गॉसियन पृष्ठ का निर्माण। अब स्टेप नंबर 2 पर आए तो इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध टोटल विद्युत फ्लक्स, तो दैट इज हम इसकी वैल्यू निकालें तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस E ds cos थीटा, दैट इज दो वेक्टर्स का ये अदिश गुणनफल है, तो इस रूप में हम लिखें। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं E ds cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, और इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो E ds इंटू 1, दैट इज इसे हम लिख सकते हैं, यही हम लिख लें इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व E ds। अब यहाँ से हम देख लें कि E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो है एक समान होता है, कांस्टेंट होता है। इसे हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आए तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व हमें मिल जाएगा ये ds, दैट इज क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये गॉसियन पृष्ठ को इसी प्रकार के हम छोटे छोटे क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन का मतलब है इस गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसकी जगह इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व ds यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दैट इज 4 पाई r²। तो इस प्रकार हमें यहां से मिल जाता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस E वेक्टर E डॉट ds बराबर E इंटू 4 पाई r²। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप नंबर 3 कि इस गोले से या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश, तो कुल आवेश की वैल्यू हमने ली हुई है क्यों। अब स्टेप नंबर 4 में गॉस के प्रमेय के एप्लीकेशन से, तो गॉस का प्रमेय कहता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो हमें मिल जाएगा E इंटू 4 पाई r² इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0, दैट इज हम इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स Q बाय r²। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। तो यही हमको फॉर्मूला या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, कब, जबकि बिंदु P गोली कवच के बाहर हो। और यह फॉर्मूला हमने निकाला था कि जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, या इसका मतलब क्या है कि जब बिंदु P गोली कवच के बाहर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही होता है जितना कि यदि हम संपूर्ण आवेश को गोले के केंद्र पर हम केंद्रित मान सकते हैं या केंद्रित मान लेते हैं, तब उस स्थिति में। तो इस प्रकार हमने निकाला जब बिंदु P गोली कवच के बाहर हो। अब आइए हम दूसरी स्थिति में देखें, तो दूसरी स्थिति है जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर हो, अर्थात
इस स्थिति में हो जाएगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अर्थात अब हमारा बिंदु P कहाँ आ गया, यहाँ। कहाँ पर, गोली, ये जो है हमको क्या दिया था, गोली कवच दिया हुआ है कैपिटल R त्रिज्या का। तो इसी के पृष्ठ पर जब बिंदु P आ जाए उस स्थिति में, तो उस स्थिति में क्या है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। और समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस स्थिति में E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाय स्मॉल r की जगह कैपिटल R का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये उस स्थिति में हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जबकि बिंदु P कहाँ स्थित है, गोली कवच के पृष्ठ पर। और यह दूरी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अब तीसरा केस हम देखें, जब बिंदु P गोली कवच के अंदर हो। अंदर हो मीन्स ये कौन सी स्थिति है, जब r इज लेस देन कैपिटल R। अर्थात अब हमने क्या किया, कैपिटल R त्रिज्या का हमें गोली कवच दिया हुआ है। गॉसियन पृष्ठ के निर्माण के लिए हमने ये स्मॉल r त्रिज्या का क्या खींचा हुआ है, वृत्त या गोला खींचा हुआ है। तो यहाँ पर बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और हम यह जानते हैं कि जब किसी गोली कवच को आवेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश जो है कहाँ वितरित हो जाता है, गोली कवच के पृष्ठ पर। गोली कवच के अंदर जो है कोई आवेश नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ, गोली पृष्ठ के जो यहाँ अंदर है कोई आवेश नहीं है, दैट इज Q बराबर 0। तो इस वैल्यू को समीकरण 3 में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें प्राप्त होती है E बराबर 0। तो इस प्रकार इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 5। तो यह उस स्थिति में हुआ जबकि हमने बिंदु P को कहाँ लिया है, गोली कवच के भीतर या अंदर। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें मिल जा रही है 0। तो इस प्रकार हम डिराइव करते हैं कि एक समान आवेशित गोली कवच या खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब आइए इनके बीच हम ग्राफ खींचे, दैट इज ग्राफ बिटवीन, हम खींचे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और साथ ही साथ दूरी के मध्य। तो हमें इस प्रकार प्राप्त होता है, एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं दूरी r, y एक्सिस में हम ले रहे हैं तीव्रता E। तो यहां पर यदि हम ले लें, यह स्थिति है जबकि स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के, या गोली कवच के पृष्ठ पर, तब इंटेंसिटी हमको मैक्सिमम मिलती है। और जैसे जैसे दूरी r की वैल्यू बढ़ती जाती है, E की वैल्यू जो है वह कम होती जाती है। तो इस प्रकार हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और दूरी के मध्य। थैंक यू।